जैसा कि आप लोग अब तक सुन चुके होंगे कि नेगलेरिया पाकिस्तान में पंजे गाड़ चुका है। कराची के बाद अब ये लाहौर में भी लोगों की ज़िंदगियाँ निकल रहा है और लाहौर में एक नौजवान मुस्तफ़ा शफ़ीक इचरे के रिहायशी थे। वो भी अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इसके अलावा एक और पेशेंट मेयो अस्पताल के आईसीयू में पड़ा है और वो इस वक्त कोमे की हालत में है और ये इसकी लास्ट और डेंजर स्टेज है। मे भी इसमें अल्लाह ताला उन्हें शिफा दें। इस स्टेज में बहुत कम लोग सर्वाइव करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं, इस पे बहुत बात हो चुकी है। मैं आज इसका एक डिफरेंट व्यू आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और मैं आपको इस खौफ की फ़ज़ा से निकालना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा मसला ये है कि खौफ फैलाया जाता है, खौफ बेचा जाता है, लोग पैनिक हो जाते हैं, तो उसमें जो कुछ किया जा सकता है, लोग वो भी नहीं करते। तो मैं इस पैनिक की, इस खौफ की फ़ज़ा में आपको कुछ मुस्बित चीज़ें बताना चाहता हूँ और आपको इतने आसान तरीके और चीज़ें इतनी आसान करना चाहता हूँ कि आप लोग बजाय डर के इससे बचाव के तरीके अपना सकें। आपको अभी तक ये तो बताया गया है कि ये इतना ख़तरनाक है कि इसमें सर्वाइवल के चांसेस नहीं हैं। इसका मोर्टेलिटी रेट 97-98% है। इसका सादा अल्फाज में मतलब ये हुआ कि अगर ये 100 मरीज़ों को होता है तो उसमें से 97 या 98 लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। बल्कि ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में इसका मोर्टेलिटी रेट ऑलमोस्ट 100% है, क्योंकि अब तक जितने भी लोगों को हुआ है, उनमें से कोई भी सर्वाइव नहीं कर सका। पाकिस्तान में इस वक़्त तक 152 पेशेंट्स इससे इफ़ेक्ट हो चुके हैं, जिसमें से 151 की डेथ हो चुकी है और एक पेशेंट इस वक़्त मेयो हॉस्पिटल में कोमा की हालत में है। अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ा दे। तो ये वाक़ई ख़तरनाक तो है। आपको ये भी बताया जाता है कि ये फ्रेश वाटर में होता है, आपको ये भी बताया जाता है कि ये खुले पानी में होता है, आपको ये भी बताया जाता है कि ये 4 महीने जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर इसके लिए फ़ेवरेट मौसम है। आपको ये भी बताया जाता है कि ये तालाब में नहीं नहाना। आपको ये भी बताया जाता है कि आपने घर की टैंकियों को साफ़ रखना है। आपको ये भी बताया जाता है कि ये वज़ू करने से भी आपको इफ़ेक्ट कर सकता है और बहुत सारे मरीज़ों में ये रिपोर्ट, क्योंकि इसका एक ही रास्ता है, ये नाक से दाखिल होता है और ये यहाँ एक हड्डी होती है, उसे होता हुए ये दिमाग तक पहुँच जाता है। आपको ये भी बताया जाता है कि ये दिमाग के खुलिये खा जाता है, ये दिमाग की वॉल को खाना शुरू कर देता है। दिमाग दिमाग खाने वाला वायरस इसे कहा जाता है। मैं एक और भी तस्हीह करता जाऊँ कि ये वायरस नहीं है। ये एक यूनिसेलर अम्यूबा है। इस और इसे ज़िंदा रहने के लिए भी एक होस्ट की ज़रूरत होती है। ये हमेशा दूसरे होस्ट की तलाश में होता है, फ्रेश वाटर में होता है। और आपको अभी तक ये भी बताया गया है कि ये आपका दिमाग खा जाता है, दिमाग में सूजन होती है, गर्दन तोड़ बुखार जैसी अलामात हैं और इसमें शदीद दर्द होता है, स्वेलिंग होती है, आपका विजन इसमें मुतासर होता है और आपकी धुंधलापन आ सकता है, बुखार हो सकता है, मतली हो सकती है, कै हो सकती है। आपको अब तक ये भी बताया गया है कि बहुत सारे पेशेंट्स रिपोर्ट नहीं होते। आपको अब तक ये भी बताया गया है कि जो पेशेंट्स रिपोर्ट होते हैं वो इतने लेट स्टेज पे होते हैं कि उन्हें मैनेज करना मुश्किल होता है। आपको ये भी बताया गया कि पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम में इसके लिए इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं। आपको ये भी बताया गया है कि खुदा न खास्ता आप या आपका कोई प्यारा या अहलो-अयाल में से इससे इफ़ेक्ट हो जाता है, तो उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। ये सारी हकीकतें हैं, मैं इनको झुठला नहीं रहा। इसमें जो कुछ भी बताया गया है वो हकीकत है, ये वाक़ई ख़तरनाक है। ये वाक़ई इसमें सर्वाइवल चांसेस नहीं हैं। लेकिन मैं आपको कुछ डिफरेंट ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इससे डरने के बजाय बच सकते हैं और बहुत सादा तरीके हैं। आप तालाब पे नहा भी सकते हैं, आप नाक में पानी भी डाल सकते हैं, आप वज़ू भी कर सकते हैं, आप अपने मामूलात ज़िंदगी इसी तरह जारी रख सकते हैं और इसके साथ-साथ आप इससे भी बच सकते हैं। तो वो क्या तरीके हैं? सबसे पहले मैं आपको तालाब का बता देता हूँ, स्विमिंग पूल का बता देता हूँ। अगर आप नहाने के शौकीन हैं, आप पूल पार्टी पे जाना है, आपने किसी स्विमिंग पूल पे जाना है, तो आप उस स्विमिंग पूल पे जाइए जिसके बारे में आप तहकीक कर चुके हों कि यहाँ पे क्लोरीनेटेड वाटर है और यहाँ पे जो पानी है उसको प्रॉपर तरीके से साफ़ किया गया है, उसमें क्लोरीन ऐड की गई है और उस पानी के जो हिफाज़ती इक़दामात हैं वो पूरे हैं, तो आप उसमें नहा सकते हैं। वहाँ से आपको नेग्लेरिया नहीं होगा। अच्छा, दूसरा सबसे अहम जो है वो ये है कि घर की टैंकियों में घर का पानी जो आप इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपने वज़ू भी करना है, जिससे आपने नहाना भी है, जिससे आपने घर के कामों में भी इस्तेमाल करना है, तो उस पानी में भी ये मौजूद हो सकता है, ये हकीकत है। अब उससे आपने कैसे बचना है, क्योंकि घर में आप टैंकी का पानी इस्तेमाल करने से बच नहीं सकते और क्योंकि अमूमन टैंकियाँ छत पे लगी होती हैं,
चाहे वो प्लास्टिक की टैंकियाँ हैं, चाहे वो दूसरी जो सीमेंट वाली टैंकियाँ हैं, जो भी हैं, क्योंकि टेम्परेचर इन दिनों में आम तौर पे 40 से ऊपर जा रहा है, 45, 46, बाज़ इलाकों में 50 तक भी जा रहा है। तो इस वेदर में ये इसके लिए आइडियल वेदर है और इस मौसम में ये पैदा हो जाता है। तो बजाय खौफ के मैं आपको 2-3 बहुत सिंपल तरीके बताता हूँ, जो करने से आप अपने घर की टैंकी को साफ़ रख सकते हैं। उस वाटर को आप नेग्लेरिया से पाक कर सकते हैं और आप बग़ैर किसी परेशानी के उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे वज़ू कर सकते हैं, उससे नहा सकते हैं, नाक में डाल सकते हैं, मुँह में डाल सकते हैं। वो क्या है? मैं आपको सादा फ़ॉर्मूले बताता हूँ। सबसे पहले है जी क्लोरीन। क्लोरीन बाज़ार से मिल जाती है। ये किसी केमिकल स्टोर से भी मिल जाएगी। अब तो ये फार्मेसीज़ वालों ने भी रखना शुरू कर दी है, आपको किसी फार्मेसी से भी मिल जाएगी। लाहौर की हद तक अगर मैं बताऊँ तो लाहौर में बहुत सारी जगह हैं। इवन कि आप किसी चेन फार्मेसी पे भी चले जाएँ तो आपको ये लिक्विड फॉर्म में इसकी टैबलेट्स भी मिलती हैं, ये लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाएगी। कुछ कंपनीज़ की टैबलेट्स भी हैं, लेकिन मैं वो उन्हें प्रमोट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे उनकी एक्यूरेसी के बारे में अभी तक मैंने तहकीक नहीं की। मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट आपको नहीं बताऊँगा जिसके बारे में मैं पहले खुद तहकीक नहीं कर चुका होता। तो ये लिक्विड फॉर्म में आराम से बाज़ार से मिल रही है। आप क्लोरीन की एक बोतल लें और ये बहुत सस्ती है, ये बहुत सस्ती है। ये समझ लें कि 50, 60, 70 रुपए की भी मिल जाती है, चंद 100 रुपए की मिल जाएगी अगर आप, क्योंकि जैसे हम मुसलमान करते हैं, कोई किसी भी चीज़ का सीज़न होता है तो हम उसकी कीमतें महँगी कर देते हैं। तो अगर ये आपको महँगी भी मिलेगी तो चंद 100 रुपए की मिल जाएगी। तो आप क्लोरीन की एक बोतल लें। अच्छा, क्लोरीन का फ़ॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत सादा सा फ़ॉर्मूला है। आपने 1 लीटर पानी में 0.5 ml क्लोरीन ऐड करनी है। 0.5 ml आप किस तरह ऐड करेंगे? 1 लीटर पानी में 0.5 ml का मतलब है आधा ml। 1 ml 1 ml इज़ इक्वल टू 1 सीसी। अगर आप एक सिरिंज लेते हैं, आप उसमें आधा सीसी क्लोरीन भर लेंगे, उसका लिक्विड डाल लेंगे, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये 0.5 ml आपके पास क्लोरीन आ गया। आप उसे 1 लीटर पानी में डालिए, वो डिसइन्फेक्ट हो गया। इसी फार्मूले के तहत अगर आपकी टैंकी 100 लीटर की है, तो आप उसमें 50 मिलीलीटर क्लोरीन ऐड करेंगे। 50 मिलीलीटर का मतलब हुआ 50 सीसी, 50 ml। तो आप 50 ml की सिरिंज मिलती है बाज़ार से, एक 50 ml की सिरिंज लीजिए, वो भर के उसमें डाल दीजिए, वो आपकी डिसइन्फेक्ट होगी। अगर आपको 50 ml की सिरिंज नहीं मिल रही, तो आप 10 ml की सिरिंज लीजिए और 5 सिरिंजें भर के उसमें डाल लीजिए, तो वो आपकी डिसइन्फेक्ट होगी। इसी हिसाब से आप करते जाएँ, आपकी टंकी 500 लीटर की है, आपकी टंकी 1000 लीटर की है, जितने की भी है, तो इस फ़ॉर्मूले के तहत आप उसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्लोरीन नहीं मिलती या क्लोरीन हासिल नहीं कर पाते, तो मैं आपको इसका इससे भी सादा हल बता देता हूँ। आप किसी भी केमिकल स्टोर पे जाइए, उससे जाके सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये सामने स्क्रीन पे आपके स्पेलिंग चल रहे होंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसकी एक एक बोतल ले लें, बहुत ज़्यादा है आपके लिए। ये कुछ 60, 70, 80 रुपए, 100 रुपए की आ जाएगी, 200 की आ जाएगी। ये बोतल आप लेके घर आइए, अपनी टैंकी की मेजरमेंट कीजिए और 0.5 ml सोडियम हाइपोक्लोराइड पर 10 लीटर्स, यानी कि 10 लीटर में आपने 0.5 ml डालना है। इसका मतलब क्या हुआ? 10 लीटर में आपने हाफ सीसी, आधा सीसी, अगर आप सिरिंज ले लें, अगर आपके पास सिरिंज अवेलेबल है, तो आप आधा सीसी उसके साथ 10 लीटर में डाल सकते हैं। इस हिसाब से आप 100 लीटर में डाल सकते हैं। अगर आपके पास सिरिंज भी नहीं है, तो इसको और सादा कर देते हैं। तकरीबन 3 से 4 कतरे आप 10 लीटर में डालेंगे, तो वो डिसइन्फेक्ट हो जाएगा। इस हिसाब से अगर 100 लीटर की टैंकी है, तो उसमें कोई 30-35 कतरे डाल दीजिए। अगर 1000 लीटर की टैंकी है, तो भी इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लीजिए। ये बहुत आसान है, ये बहुत ईज़ी है, ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं और इतना छोटा-सा काम करके आप नेग्लेरिया जैसे मूज़ी जरासीम से अपनी, अपने प्यारों की, अपने अहलो-अयाल की जानें बचा सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।